हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया चैप्टर, जिसका शीर्षक है दो माताएं। तो बच्चों, इस पाठ में माँ की महिमा के बारे में बताया गया है कि माँ के समान कोई भी बड़ा और उसके समान कोई भी पवित्र नहीं है। तो आइए बच्चों, इस कहानी को शुरू करते हैं। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। भारत के वन्य और बेतार विभाग के कर्मचारियों को विभिन्न और विचित्र तरह के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। वे लोग भारत के वन्य प्राणियों तथा आदिवासी लोगों की जिंदगी के बारे में नई नई खोज खबर जुटाते फिरते हैं। बच्चों, आदिवासी यानी कि आदि प्लस वासी। आदि मतलब पुराना, यानी कि बहुत पुराने निवासी जो कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, आदिवासी। यह कथा भी उसी तरह की एक घटना पर आधारित है। असम के एक अनजान प्रदेश में पहाड़ की तलहटी में आदिवासियों का एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम है हतिया। गांव में शीत ऋतु की विदाई पर, बच्चों शीत ऋतु यानी कि जाड़ों की ऋतु, ठंड का सीजन। तो शीत ऋतु की विदाई पर एक उत्सव मनाया जाता है। यह विचित्र उत्सव है उनका, बिल्कुल अलग प्रकार का। पहाड़ के नीचे रंगीन किस्म के पत्थर से बनी एक खाई है। उस खाई के निकट लकड़ी का सुंदर मंदिर है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि दीवार और छतों पर खुदाई करके बनी छोटी छोटी मूर्तियां उपस्थित हैं। हथिनी माँ के निकट बच्चा हाथी, माँ की गोद में छोटा बच्चा। पूजा जैसी कोई बात नहीं, बल्कि कतारों में माताएं, लड़कियां, लड़के, बूढ़े सभी दूध से भरे घड़े, डालियों में फल, केले के गुच्छे, मिट्टी की कुप्पियों में मधु ले लेकर हाजिर हो रहे थे। तो बच्चों, मधु यानी कि शहद। तो क्या था, मिट्टियों की कुप्पियों में शहद भर करके वहां पर आ रहे थे। बाद में घंटे की ध्वनि पर गाते बजाते उस सारी सामग्री को घने जंगल में रख आए। लौटकर लोग गाने बजाने, नृत्य आदि में मस्त हो गए। वन्य विभाग के कर्मचारियों को बहुत दुख है कि इतनी अच्छी सामग्री को जंगल में फेंक दिया गया। खुद न खाएं तो न खाएं, पर बाहर के लोग भी तो हैं। एक आदिवासी लड़के ने शर्म से चिढ़कर कहा, छी छी, ऐसी बात करना भी पाप है। इन सब चीजों को तो हाथियों के लिए दिया गया, वे सब ही खाएंगे। अच्छा, तो फिर उन सबको पता कैसे चलेगा यह सब उनके लिए रखा गया है? क्यों, घंटों की आवाज है ना। गाने बजाने की तेज आवाज सुनते ही वे सब पहाड़ की तलहटियों से इधर निकल आएंगे। वे बड़े होशियार होते हैं इन सब मामलों में। लेकिन इतने सारे जानवर हैं, फिर हाथी ही क्यों? इसके जवाब में गांव के बड़े बूढ़े ने वह किस्सा सुनाया जो इस प्रकार है। उस समय हाथियों का यहाँ ठिकाना था। मनुष्य और हाथी दोनों मिलजुल कर रहते थे। उसी समय की बात है कि विदेशी सौदागर यहाँ आकर मोहर देकर हाथी खरीद ले जाते थे। गांव की औरतें उन मोहरों को गले में डालकर सजने लगी थी। हाथी पकड़ने के लिए जमीन में मिट्टी खोदकर गड्ढा बनाया जाता था और उसे घास फूस से ढक दिया जाता था। हाथियों को पता नहीं चलता था। उसके ऊपर चलते ही हाथी उस गड्ढे में जा गिरते थे। सौदागर लोग आकर उन्हें गड्ढों से निकाल कर ले जाते थे। जाते समय गांव के मुखिया को मोहर दे जाते। उस झुंड के दूसरे हाथी दोबारा उस जंगल में दिखाई नहीं पड़ते थे, क्योंकि हाथियों को गांव के लोगों पर भरोसा नहीं रह गया था। गांव वालों की इतने दिनों से एकमात्र शत्रुता बाघ से थी। बच्चों, शत्रुता यानी कि दुश्मनी। अंधेरे में चुपचाप जंगली झाड़ियों के बीच लुक छिपकर उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। एक दिन की बात है, जाड़े के अंतिम दिनों में घर के दरवाजे, खिड़कियां खोलकर लोग बसंत के स्वागत के लिए बाहर निकल गए थे। ऐसे में अचानक ढोल,
कनस्तर की आवाज गूंज उठी थी। लोगों को सचेत कर दिया गया था कि हाथियों के दल दिखाई पड़े हैं। जहां कहीं भी आदमी औरत थे, सभी उस तरफ दौड़े हाथियों का सामना करने, नहीं तो इस बार की सारी फसल नष्ट हो जाती। मौका देखकर एक बाघ वहां आ गया और मुखिया के 5 महीने के बच्चे को कपड़े समेत उठा ले गया। बच्चे की माँ की नींद वैसे भी हल्की होती है। आंख खुलते ही बाघ को देखा, बाहर रखी मशाल को उठाकर लखिया रे पुकारती हुई उसके पीछे पीछे दौड़ी। घर में और कोई नहीं था। मोहल्ले की औरतों को खबर लगी, पर वे सब भय के कारण आगे नहीं आई। बाघ जंगल की तरफ भाग गया। जंगल में छुपने का जो रास्ता था वह हाथियों के चलने का था। वहां गड्ढे बने थे, गड्ढों के ऊपर डाल पत्ते बिछे थे। उन गड्ढे में हाथी का एक बच्चा गिर गया था। बच्चा हाथी के रोने की आवाज ठीक मनुष्य के बच्चे की तरह थी। गड्ढे के ऊपर उसकी माँ हथिनी छाया की तरह चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। बाघ उसकी बगल से निकल गया। आंखों के कोर से माँ हथिनी ने बाघ को देखा। चील के झपट्टे की तरह तेज से चिंघाड़ती हुई हथिनी बाघ के पीछे दौड़ी। गड्ढे में बच्चा पड़ा रहा। उसके बाद जंगल को कपाने वाली भयंकर आवाज हुई। बाघ के पंजे से छुड़ाकर बच्चे को अपनी सूंड में लपेटे हथिनी मुखिया की औरत की गोद में बच्चा रखने के बाद चुपचाप वहां खड़ी रही। बच्चे के शरीर पर कंबल लिपटे होने की वजह से उसे कोई खरोच तक नहीं आई थी। अपने बच्चों को चीखता चिल्लाता छोड़कर वह औरत ताबड़तोड़ गड्ढे के ऊपर से झाड़ियों, कटीले पत्तों, डालों को अलग करने में लग गई। फिर वह धीरे से गड्ढे के किनारे किनारे पांव जमाते हुए नीचे उतर गई। हथिनी के बच्चे को कोई खास चोट नहीं आई थी, लेकिन वह डरा सहमा हुआ था। अब उसे गड्ढे के ऊपर उठाने की समस्या थी। वह औरत फिर से ऊपर आई और पेड़ की डाल के 2 मोटे टुकड़े आड़े तिरछे गड्ढे में डाल दिए। सीढ़ी की तरह वे टुकड़े स्थिर पड़े थे। उसके बाद औरत नीचे गड्ढे में उतरकर बच्चे को धीरे धीरे डाल के सहारे ऊपर उठाने लगी। कई जगहों पर उसे जख्म भी लगे, पर उसने तमसात कर किसी तरह बच्चे को ऊपर की तरफ ठेल दिया। ऊपर से हथिनी ने अपने बच्चे को सूंड से लपेटकर खींचा। बच्चा ऊपर आ गया। तब तक भोर हो चुकी थी। बच्चों, भोर यानी कि प्रातःकाल। तब तक सुबह हो गई थी। हाथियों के दल को भगाकर मुखिया गांव के अन्य आदमियों के साथ घर लौटा तो बाघ के पैर के निशान देखकर दंग रह गया। उसे समझने में देर नहीं लगी। डोरी, रस्सा, कुदाल, बर्छा लेकर कई आदमियों के साथ वह जंगल में घुसा। जंगल में पहुंचते ही जो दृश्य सामने आया उसे देख वे सब अवाक रह गए। हथिनी का बच्चा अपनी माँ हथिनी से चिपका खड़ा था। माँ हथिनी अपनी सूंड को बच्चे के शरीर पर फेरते उसे प्यार कर रही थी। उसी जगह उसकी स्त्री भी अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। हाथ के औजार, रस्सी आदि सब फेंक कर गांव के लोगों ने हाथ जोड़कर झुककर जंगल के देवता को प्रणाम किया। मुखिया की पत्नी बच्चे को गोद में लेकर खड़ी हुई। हथिनी अपने बच्चे के साथ जंगल की तरफ चली गई। मुखिया ने उसी समय सभी गड्ढों को भर देने का आदेश दिया। सौदागर को हमेशा के लिए गांव से भगा दिया गया और तब से फिर कभी इस तरफ किसी ने हाथी पकड़ने की कोशिश नहीं की। तभी से प्रत्येक साल जाड़े के दिनों में खेत में फसल पकने पर हाथियों को नैवेद्य दिया जाने लगा। तो बच्चों, नैवेद्य यानी कि उनके नाम का प्रसाद, उसको कहते हैं नैवेद्य। यह गांव वासियों का अपना तरीका था धन्यवाद कहने का। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी की लेखिका है लीला मजूमदार। तो बच्चों, इससे आपने क्या सीखा कि एक माँ अपने बच्चे को कष्ट में नहीं देख पाती है और कैसे भी उसे संकटों से बचाने का प्रयास करती है। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।